Dear students, I am Dr. Monica. Welcome to my channel. मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था। ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चंस करवाए थे। एक्सपोनेंशियल तक हमने कर लिया था, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन तक, हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्वर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस। तुम्हारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पीछे चले गए हैं 18 से। तो जो मैथ्स का पेपर है वो 20 तारीख को है, पहले 14 तारीख को होना था, तो अब 20 तारीख से है, तो काफ़ी टाइम बचा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो इसमें से। तो आज मैं ये यूनिट कंप्लीट करवा दूंगी, थर्ड यूनिट, और उसके बाद फोर्थ यूनिट करवाऊंगी जो लास्ट यूनिट है हमारे पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्वर्स सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज। देखो यहाँ पे, इफ साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, देन एक्स प्लस आई वाई इज सेट टू बी द साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस आई वी एंड वी डिनोट इट एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको मान लेते हैं ये, और एक्स प्लस आयोटा वाई को क्या कहेंगे? साइन इनवर्स ऑफ यू प्लस आयोटा वी। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, वी नो दैट साइन एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू साइन एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, ये होता है। हैंस द जनरल वैल्यू ऑफ द इनवर्स साइन ऑफ यू प्लस आयोटा वी विल बी, जनरल वैल्यू होती है साइन एक्स की एन पाई। ठीक है, प्लस ये हमारी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी की है ये वाली जनरल वैल्यू, तो एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस आयोटा वाई। Hence, sin inverse u plus iota v is a many valued function. The general value of sin inverse u plus iota v is denoted by sin inverse u plus iota v। ठीक है, जनरल वैल्यू को किससे डिनोट करोगे? साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v से। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई को साइन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी इज दैट वैल्यू ऑफ एन पाई माइनस वन की पावर एन एक्स प्लस आयोटा वाई whose real part lies between minus pi by 2 and pi by 2. The principal value of sin inverse u plus iota v is denoted by sin inverse u plus iota v। ठीक है, तो सिमिलरली कॉस के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे, और कॉस का जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल पार्ट होगा, वो ये होगा टू एन पाई प्लस माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, ये साइन का है, ये कॉस का है। सिमिलरली टेन का क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू एन पाई प्लस टेन इनवर्स यू प्लस आयोटा वी। ठीक है, और किसके बिटवीन होता है ये? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बिटवीन। ठीक है, और कॉस किसके होता है? जीरो से पाई बाई के बीच में। ठीक है, अब है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं? इफ y इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक x, देन x इज सेड टू बी इनवर्स हाइपरबोलिक साइन y एंड इज रिटन एज x इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। ठीक है, द अदर इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, ये हमारे अलग अलग इनवर्स हैं। ठीक है, इसको भी इस तरीके से ही लिखेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y। ठीक है, इफ अगर ये आ जाता है, इफ साइन एच वाई इक्वल्स टू एक्स, देन वाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन यहाँ पे साइन एच वाई इक्वल्स टू होगा एक्स। साइन एच वाई को खोल दो, इसमें यूलर्स एक्सपोनेंशियल में ई टू द पावर वाई माइनस ई टू द पावर माइनस वाई अपॉन टू होता है साइन हाइपरबोलिक वाई। तो ये इक्वल्स टू एक्स इसे लिख लिया, फिर टू इधर चला गया, इसे सॉल्व किया है, ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक में। ठीक है, क्वाड्रेटिक को ये श्रीधराचार्य वाले मेथड से इसको सॉल्व किया है, जो कि क्या आया? ई टू द पावर वाई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे द नेगेटिव साइन इज रिजेक्टेड एंड इट हैज़ बीन एग्रीड दैट ई वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, टेकिंग लॉग बोथ साइड। हम लॉग ले लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ से ई और लॉग क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x, जो कि क्या देता है? लॉग बेस ई एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, ये प्रूफ कर दिया। तो साइन इनवर्स एक्स की भी का भी फॉर्मूला ये होता है, और कैसे प्रूफ किया है ये मैंने आपको बता दिया। वैसे ही हम कॉस पे चलते हैं।
कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल्स टू एक्स दे रखा है, तो हमें फाइंड करना है। सेम जैसे हमने साइन हाइपरबोलिक y के लिए किया वैसे ही ये भी किया हुआ है, सेम किया है। ये आ गया, यहाँ से माइनस साइन को नेगलेक्ट रिजेक्ट कर दो, ये आ जाएगा हमारे पास, बोथ साइड लॉग का मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। ऐसे ही tan का ये भी देख लेना, ठीक है। अब है रिलेशन बिटवीन इनवर्स हाइपरबोलिक एंड इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। इनवर्स हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन के बीच का रिलेशन क्या होगा, देखो y इक्वल्स टू दे रखा है साइन हाइपरबोलिक x, देन x इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एंड आई वाई करते हैं, बोथ साइड हम i का मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बन जाएगा i साइन एच एक्स इक्वल्स टू साइन आई एक्स होता है साइन, ठीक है। ये हो जाता है हमारे पास i साइन एच एक्स होता है साइन आई एक्स। सिमिलरली आई एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आई वाई, ठीक है। यहाँ से इसका मैंने क्या इन्वर्स निकाला है। अब क्या करना है, इक्वेटिंग द टू वैल्यूज ऑफ एक्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। हमें इक्वेट करना है दोनों टू वैल्यूज किसकी, एक्स की, फर्स्ट और सेकंड से। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ये है हमारे पास और सेकंड ये है, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एच इनवर्स वाई, इसको और इसको हमने वो किया है, तो ये 1/i साइन इनवर्स आई वाई बन रहा है, जो कि क्या देगा, इक्वल्स टू माइनस आई साइन इनवर्स आई वाई, ठीक है। सिमिलरली कॉस का भी और टेन का भी, ये इनके बीच का रिलेशन है सर्कुलर और हाइपरबोलिक का। अब है इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज, ठीक है। तो इसका भी सेम यही होगा इनवर्स में भी, ठीक है, ये देख लेना। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन, एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाया, यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, ये रहेगा साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, प्रूफ करना है, माइनस आयोटा साइन इनवर्स आई एक्स, ठीक है। ये वाला है, ये क्वेश्चन इस तरीके से है। तो देखिए, लेट एक्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक एक्स हो गया, यहाँ से साइन हाइपरबोलिक थीटा मान लो इसको, देन साइन एच इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। दोनों में आयोटा का क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ये जाएगा माइनस आई थीटा, और माइनस आई साइन इनवर्स साइन आई थीटा हो जाएगा, ये थीटा की वैल्यू, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस आई साइन इनवर्स आई साइन एच थीटा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। सिमिलरली कॉस के लिए भी यही करना है, स्टेप बाय स्टेप देख लेना और 10 को ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan हाइपरबोलिक इनवर्स इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x अपॉन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो मान लो tan h इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो देन tan h थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब लेफ्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, अब राइट हैंड साइड चलो। तो x की वैल्यू tan h थीटा आ गया, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स इसमें रख लोगे, x की वैल्यू tan h थीटा, और ये हो गया, ठीक है। यहाँ से हम tan h थीटा को तोड़ दें, कैसे लिखते हैं, साइन h थीटा अपॉन कॉस h थीटा में, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस h स्क्वायर थीटा माइनस साइन h स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस h स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने tan थीटा को तोड़ा है, साइन h स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस h स्क्वायर थीटा में, फिर सॉल्व किया है तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तब ये क्या बना है हमारे पास, साइन एच इनवर्स साइन एच थीटा, ठीक है। यहाँ पे कॉस इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा इक्वल्स टू आ गया tan हाइपरबोलिक इनवर्स x, ठीक है। क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा ना, h इनवर्स से ये कैंसिल हो गया, तो थीटा बचा हमारे पास, और थीटा की वैल्यू क्या थी हमने रखी, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x ये रखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम करना है, ये दे दिया हमें, ये प्रूफ करना है, x रख लो इसे, फिर x की जगह पे इसको पुट कर लो, यहाँ से tan h इनवर्स, यहाँ पे साइन h थीटा 1 प्लस साइन h स्क्वायर थीटा होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है, इससे।
तो यहाँ पे आ जाएगा tan h इनवर्स tan h थीटा, और ये थीटा आ गया जो कि क्या था हमारे पास साइन h इनवर्स x था। थीटा यहाँ से देख लो, ठीक है, थीटा निकाल लेना। प्रूफ ये था इन्वर्स वाला टॉपिक। अब चलते हैं समेशन पे। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री सीरीज क्या होता है, ठीक है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ। समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज में ये वाला मेथड होगा सी प्लस आई एस। सी क्या है, वो कॉस, और एस क्या है, साइन। ये क्या मेथड होता है देखो। इस अंडर दिस कैटेगरी वी हैव 4 क्लासेस ऑफ सीरीज हुज समेशन अल्टीमेटली डिपेंड्स अपॉन जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, एक्सपोनेंशियल थ्योरम इंक्लूडिंग साइन एंड कोसाइन, लॉगरिथमिक सीरीज इंक्लूडिंग ग्रेगरी सीरीज। ठीक है, ये मैं यहाँ पे 3 सीरीज आपको बताऊंगी और तीनों में से इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो कि सी प्लस आई एस मैथड है क्या। ठीक है, सपोज वी हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ सीरीज इन टर्म्स ऑफ साइंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स। ठीक है, देन वी शैल डिनोट द सीरीज कंटेनिंग साइंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स बाय एस। यानी कि एस को हम किससे डिनोट करेंगे, साइन से। ठीक है, साइन उससे थीटा, ठीक है, जो हमारे पास साइन एंगल है। एंड राइट डाउन अनदर करस्पॉन्डिंग सीरीज इन टर्म्स ऑफ कोसाइंस के टर्म को हम किससे करेंगे, मल्टीपल एंगल्स एंड डिनोटेड बाय सी। ये कोसाइन का, ठीक है। व्हेन सी एंड एस आर सो चूजन वी शैल मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द सीरीज एस बाई आई। ठीक है, सी और एस जब हमने चूज कर लिए तब हम क्या करेंगे, आई को एस से मल्टीप्लाई करेंगे। जो सीरीज एस की होगी उसको आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन की सीरीज। ठीक है, एस का मतलब साइन की सीरीज, सी का मतलब कॉस की सीरीज। ठीक है, एंड ऐड टू द करस्पॉन्डिंग टर्म, और उन्हें हमें क्या करना है, उन टर्म्स को ऐड करना है किससे, सी सीरीज से। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारे पास एक नई सीरीज सी प्लस आई एस। ठीक है, इन दिस सीरीज सी प्लस आई एस सीरीज वी शैल रिप्लेस ईच टर्म द फॉर्म कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बाई ई टू द पावर आयोटा थीटा। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, सी प्लस आई एस हमारे पास जो सीरीज बनेगी उससे हमें रिप्लेस करना है उसके ईच टर्म को, किस में, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में, और उसको रिप्लेस करेंगे बाय ई टू द पावर आयोटा थीटा से। एंड वी शैल हैव अ सीरीज इन एनी वन ऑफ द अबव 4 फॉर्म्स whose sum can easily be calculated after obtaining the sum of C plus IS series by equating real and imaginary parts on both sides। हमें क्या करना है, फिर इक्वेट करना है दोनों साइड के रियल और इमेजिनरी पार्ट को। वी फाइंड आउट द सम ऑफ सी सीरीज एंड एस सीरीज रेस्पेक्टिवली। ऐसे में हम क्या करेंगे, सी सीरीज भी फाइंड कर लेंगे और एस सीरीज भी फाइंड कर लेंगे। मीन्स सी प्लस आई एस क्या है हमारे पास, सी क्या है, कॉस है, और एस क्या है, साइन है। ठीक है, चलो करते हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, और वो क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करवाया हुआ है। तो देखो कैसे करने हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एग्जाम्पल्स यहाँ पे है, एग्जाम्पल्स ऑन सीरीज डिपेंडिंग। सबसे पहले हम जीपी पे ट्राई करेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाले करेंगे। जब इस सीरीज में आएगा ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, इस तरीके से आएगा एन टर्म्स, तो उसका फॉर्मूला होता है ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ये इसका फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इस उसमें होगा तो हमें ये फॉर्मूला का यूज़ करना है। ठीक है, चलो इसके ऊपर अब क्वेश्चंस करते हैं, एक एक करके सब पे करेंगे हम। पहले जीपी पे, फिर बाइनोमियल थ्योरम पे, फिर एक्सपोनेंशियल थ्योरम इंक्लूडिंग साइन एंड कोसाइन। ठीक है, यहीं तक मैं आपको कराऊंगी क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। समेशन डिपेंडिंग अपॉन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंगल्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले टू फाइंड द सम ऑफ अ सीरीज ऑफ साइंस और कोसाइंस एंगल इन अर्थमेटिकली प्रोग्रेशन। ठीक है, हमें क्वेश्चन भी इस तरीके का दिया हुआ होगा, हमें कैसे उसे सॉल्व करना है। तो ये पहले इसका डेरिवेशन है, देख लो। लेट एन एंगल्स इन ए पी में कितने एन एंगल्स है, वो मान लिया अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा है, ऐसे करते करते अल्फ़ा प्लस एन माइनस 1 बीटा इतना आएगा। देन द साइन सीरीज विल बी, जो एस की सीरीज होगी, साइन की सीरीज होगी, तो उसे क्या, साइन से मल्टीप्लाई कर लो, साइन अल्फ़ा हो जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अप टू सो ऑन दिस। इसको साइन से कर दिया। ठीक है, वैसे ही सी की सीरीज कॉस का आएगा तो इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले टर्म को, तो कर दिया। ये देखो कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग, एस और सी मिल गए। अब क्या बोला था, मल्टीप्लाई करना है एस को आई से।
ठीक है, और ऐड कर देना है इन दोनों को। तो यही किया हुआ है, देखो सी प्लस आई एस किया है, ठीक है। तो सी कॉस अल्फ़ा ये रहा, साइन अल्फ़ा आयोटा से आई से मल्टीप्लाई करने को बोला था, प्लस ऐसे ही कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस ये हो जाएगा अप टू सो ऑन, ठीक है। और ये किसकी वो वैल्यू होती है, यूलर्स एक्सपोनेंशियल, ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा आ जाएगा, इसका आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका आ जाएगा ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस टू बीटा अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ से ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा वन प्लस ई टू द पावर आयोटा बीटा प्लस ई टू द पावर टू आयोटा बीटा प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक सीरीज़ आ गई, देखो तो यहाँ तक सीरीज़ आ गई, तो ये क्या बन रहा है, जीपी बन रहा है, देखो वन प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन बन गया ना। तो ये देखो यहाँ से विच इज़ जी पी हुज कॉमन रेशियो आर ई टू द पावर आयोटा बीटा, इसका कॉमन रेशियो ये है, ठीक। तो ये सी प्लस आई एस हो जाएगा, और इसकी का फॉर्मूला ये है, तो ई टू द पावर आई अल्फ़ा वन माइनस ई टू द पावर आयोटा बीटा एन, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला ये है, अपॉन वन माइनस ई टू द पावर आयोटा बीटा, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, ई टू द पावर आयोटा बीटा है, ठीक है। अब यहाँ से ये लिख लिया ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा, यहाँ से कॉमन ले लो, नीचे से ई की पावर आयोटा बीटा बाई टू ले लो, ठीक है, बाई टू ले लिया, मल्टीप्लाई वन बाई टू से, और वो कर लिया अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया वन बाई टू से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि हमें आयोटा का वो करना है, सेपरेट करना है। अब इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व किया है, सॉल्व किया है, इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दिया, ये बन गया इस तरीके से, ठीक। ये देखो यहाँ से माइनस कॉमन लेके ये आ गया हमारे पास, इसको करना, फिर ये बन जाएगा हमारे पास ई टू द पावर आयोटा थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन टू आयोटा, ये होता है हमारे पास साइन थीटा, होता है ना। तो यहाँ पे क्या है, बाई टू है, तो टू आई साइन बीटा बाई टू बन जाएगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर इसको खोल लो, ई टू द पावर आयोटा थीटा ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा, फॉर्मूला रख दिया इस तरीके से, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके, अंदर आई का ये हो गया। अब इक्वेट करना है लास्ट में हमने, इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट, ये सी रियल पार्ट हो जाएगा और एस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कर दिया, और ये सॉल्व भी किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ कि कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। कॉपी में करना, 1 to 1 समझ में आ जाएगा, इस पर अब क्वेश्चन करेंगे और भी अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। क्वेश्चन है, सम द फॉलोइंग सीरीज टू n टर्म्स n टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस टू थीटा ए क्यूब प्लस कॉस थ्री थीटा प्लस अप टू सो ऑन वेयर ए इज लेस देन यूनिटी, ठीक है, ए इज लेस देन 1, ये यूनिटी का मतलब 1। चलो अब लेट पहले सी मान लेते हैं, ये सी पूरी सीरीज सी पे ही है, तो सी की सीरीज लिख दिया। सेम एस की लिखोगे, एस यहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि एस क्या होता है, एक्स प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये सीरीज़ होती है ना, माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस ये सीरीज़ एक्स की होती है, तो एक्स क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ से सी की हो गया, एस मान लिया ए साइन थीटा ए स्क्वायर साइन टू थीटा अप टू सो ऑन दिस। अब सी प्लस आई एस कर लो, 1 प्लस ए कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा टू थीटा प्लस आयोटा साइन टू थीटा, ये कर रही हूँ मैं, प्लस कर रही हूँ, 1 को ऐसे रहने दिया, फिर प्लस किया, ए कॉमन ले लिया ये वाला, ठीक है, और कॉस थीटा और आयोटा साइन थीटा हो गया, क्योंकि आई एस किया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि क्या किया हुआ है यहाँ पे, फिर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इक्वल्स टू 1 प्लस ए ई की पावर आयोटा थीटा ए स्क्वायर ई की पावर 2 आयोटा थीटा, इसको आई के टर्म में लिख दिया, ठीक है, अप टू सो ऑन दिस। अब बन गया हमारे पास 1 प्लस ए आर स्क्वायर, ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में चेंज हो गया। अब हम इसे सी प्लस आई एस को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 1 इंटू जो कॉमन रेशियो है वो है ए ई की पावर आयोटा थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस ए की पावर एन ई की पावर आयोटा एन थीटा अपॉन 1 माइनस ए ई की पावर आयोटा थीटा सिंस ए इज लेस देन 1, ठीक है। अब क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर दो, ई की पावर आयोटा थीटा है तो ई की पावर माइनस आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा, ये देखो मैंने करा हुआ है यहाँ पे, ये देखो करा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो एक दूसरे से, मैंने ये पूरा मल्टीप्लाई किया है, सॉल्व जरूर कर लेना तभी समझ में आएगा, ये भी मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते करते
ये सॉल्व, यहाँ से ए कॉमन ले लिया, नीचे डिनोमिनेटर में ये बन गया हमारे पास, ठीक है, ये बन गया, ये 1 बन गया, सेम ऊपर वाला सेम रखना, ये हो जाएगा 1 माइनस 2a कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा अपॉन 2। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 माइनस ए, मतलब 2 कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करना है, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा खोल लो, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से, इसको भी खोल लो, ये खोल दिया, इसको भी खोल दिया, ये खोल दिया, ठीक है, अपॉन सेम रहेगा। अब इक्वेट करना है रियल पार्ट को, यहाँ पे रियल पार्ट ही हम इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनरी भी करेंगे बट हम अभी रियल पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया रहेगा ये ध्यान में रखना, अगर रियल में दिया है मतलब सी कॉस में दिया है तो हमें सिर्फ इक्वेट रियल पार्ट करना है, अगर साइन में दिया है तो सिर्फ हमें इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है। तो इक्वेटिंग द रियल पार्ट्स ऑफ वी ऑब्टेन सी इक्वल्स टू 1 माइनस, सिर्फ आई वाला टर्म नहीं लेना है, कॉस थीटा ए कॉस थीटा, ए माइनस ए एन कॉस एन थीटा प्लस ए एन प्लस 1 कॉस एन माइनस 1 थीटा, यहीं तक, आयोटा वाला नहीं लेना है, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखो, व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन एंड ए एन प्लस 1 बोथ, अगर n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो वो 0 हो जाएगा वहाँ से, तो हमारे पास सी इन्फिनिटी यानी कि 1 माइनस ए कॉस थीटा, एन वाला टर्म 0 हो गया, तो ये हमारे पास बच गया। अगर हम इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करते हैं बोथ साइड तो ये इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो और ऐसे इन्फिनिटी निकालोगे तो ये हमारे पास आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करना है, ये पूरा पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 3 थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, ये रहा, ठीक है। सी ले लिया, फिर एस ले लिया, मैंने बताया था इस तरीके से लेना है। 1 प्लस ये सी हो गया और साइन को हमने सेकेंड टर्म से लेना है, ठीक है, क्योंकि साइन की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से होता है ना, तो एक्स इसको लेना है ये सीरीज, ठीक है, ये कॉस की उसमें हो गया। अब इसको प्लस कर लो, मैंने कर दिया 1, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, स्टेप बाय स्टेप करना, बहुत इजी है, नहीं आएगा समझ में तो पूछ सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे सी प्लस आई एस की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज बन गई, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो आ गया ई की पावर आयोटा थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ठीक है, और ए क्या है 1, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से निकल आया, ये कॉस है, ये भी कॉस है, ठीक है, और ये बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा अपॉन माइनस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन ये हो गया, फिर हमारे पास आई कॉट थीटा बन गया। फिर सी प्लस आई एस करोगे तो जो हमारा रियल पार्ट है वो 0 आ रहा है और इमेजिनरी पार्ट कॉट थीटा आ रहा है, इक्वेट करोगे तो ये देखो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बाइनोमियल थ्योरम, 2 क्वेश्चन उसके हो गए, अब बाइनोमियल थ्योरम पे चलते हैं। यहाँ भी हमने सेम लेना है, सी और एस ले लिया, ठीक है, इसको ये थीटा है हमारे पास, ये वाला कॉस अल्फ़ा कॉस 2 ये एंगल है, ठीक है, तो इसको चेंज करना है साइन अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा, इस तरीके से ये देखो कर लोगे। फिर करते करते ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है, कॉस एन, फिर ये एन कॉस, ये हमारा जो फॉर्मूला है ये है कॉस अल्फ़ा माइनस ई टू द पावर आयोटा अल्फ़ा की पावर एन का फॉर्मूला है पूरा बाइनोमियल थ्योरम की। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, सिंस एक्स माइनस ए की पावर एन क्या देता है, ये फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। तो यहाँ से हो जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस आयोटा साइन अल्फ़ा, इसको ई की पावर आयोटा अल्फ़ा को खोल दिया इसमें, ठीक है, जो कि दे रहा है -1 की पावर एन आयोटा की पावर एन साइन एन अल्फ़ा, ठीक है। इफ़ एन इज़ ऑड आर एच एस इज़ प्योरली इमेजिनरी, हैंस इक्वेटिंग रियल पार्ट इज़ 0, एंड इफ़ एन इज़ इवन, तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, ठीक है, ये देख लेना। नेक्स्ट है सम द सीरीज़, ये भी सेम करना है, एस लेना है, सी लेना है, सी प्लस आई एस करना है, देखते जाओ, ये देखो स्टेप बाय स्टेप किया है, बहुत इजी है, यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला लगाया है,
जहाँ जहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। 1 + cos बीटा 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2 साइन बीटा 2 साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2, ठीक है। यहाँ से 2 cos बीटा बाई 2 को कॉमन ले लो, ये बन गया। फिर हम डी मोइवर्स थ्योरम का यूज़ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर इक्वेट करोगे इमेजिनरी पार्ट को, तो ये हमारे पास बन गया, ठीक। ये था बाइनोमियल थ्योरम का। अब है एक्सपोनेंशियल थ्योरम। सबसे पहले देख लो, e⁻x की सीरीज़, e⁻−x की, साइन x की, कॉस x की, साइन हाइपरबोलिक x की और कॉस हाइपरबोलिक x की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से 15 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे देखो, ये वाला समझा देती हूँ। सी ले लो, ये वाला सीरीज़ पूरी, s फिर ये साइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर c+is करोगे, सेम करना है, सब में सेम ही करना है। फिर ये बन रहा है हमारे पास, यहाँ पे बन रहा है एक्सपोनेंशियल, देखो e⁻i⁴ कॉमन ले लिया, ये बन गया, बच गया अंदर। तो ये किसका होता है, ये सीरीज़ लिखी हुई है जो कि मैंने ये लिख दिया। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व किया है। e⁻c इसको प्लस हो जाएगी, ये जो मल्टीप्लाई में है, और ये खुल जाएगा e⁻i⁴ इसमें खुल जाएगा, ठीक है। फिर इसको ये करोगे, सॉल्व करोगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास। इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट करोगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर सी में दिया है तो ये वाला पार्ट इक्वेट करोगे। जो ये बी वाला किया है मैंने, इसका किया है, ये आपने खुद ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन है, इसको खुद ट्राई करना, और इसका इमेजिनरी पार्ट में आएगा क्योंकि ये साइन की सीरीज़ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है 15 मार्क्स में। 15 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है, कुछ नहीं करना था इसमें भी। अगर अच्छे से आता है तो सॉल्व कर लोगे, सी और एस करना है, ठीक है। फिर c+is करना है, ये बन गया हमारे पास। जो सीरीज़ आ रही है ये कॉस हाइपरबोलिक की है, यहाँ पे लिखा भी है, और ये इस तरीके से हो गया। अब e⁻i⁴ को खोल देना, e⁻i⁴ को खोलना मत भूलना, क्योंकि हमने इक्वेट करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट। ये देखो, जिसने ऐसे किया होगा उसका फुल मार्क्स भी आए होंगे। ये इसका आंसर है, ठीक है। ये बी वाला पार्ट है, ये आपने खुद से करना है, जैसे ये वाला किया हुआ है मैंने वैसे ये भी करना है। इसमें इक्वेट करोगे एस पार्ट को, ठीक है। यहाँ मैंने सी पार्ट किया था क्योंकि ये कॉस के टर्म में था, ठीक है। ये पूछा गया है पूरे 15 मार्क्स का, ठीक है। बस सॉल्व करना है क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है कि कैसे, इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, कोई बाहर से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। अगर अच्छे से तैयारी की हुई है तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब क्या करना है, 3 यूनिट मैंने कंप्लीट करवा दी है, तीनों यूनिट को अच्छे से पढ़ लेना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं 4th यूनिट भी जल्दी से जल्दी डालूँ अगर टाइम मिलता है, नहीं तो 3 यूनिट भी करोगे अच्छे से तो अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।